एपिसोड 113। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो इमोर्टल वर्ल्ड का जो मेन एरिया था ना, वहाँ पर पहुंच गया था। अब यहाँ पर आने के बाद हमारी जान को पता चलता है कि जो एवर रेस है ना, उसका बहुत ही ज्यादा लंबा प्लान है। इसलिए हमारी जान चलता है तो जो इमोर्टल वर्ल्ड में सेंटर फ्लेम में 16 पावरफुल लोग रहते हैं ना, जिनकी अलग अलग बिल्डिंगें हैं, उन 16 में से हमारा जान चलता है तो सबसे पावरफुल जो दूसरे नंबर की बिल्डिंग है ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। और वहीं जो एवरेस्ट के 6 बंदे हैं ना, वो एवरेस्ट के 6 बंदे चलते हैं। तो जो पहले बिल्डिंग में सबसे पावरफुल बंदा रहता है ना, हेवनली एम्परर, वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं हेवनली एम्परर को खत्म करने के लिए। और अब आ गए, अब जैसी हेवनली एम्परर के सामने है। और हाँ, एक और बात, जो हमारे बोले जाए तो ताओसी गॉड का जो नाम है ना द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, वो भी हेवनली एम्परर ही है। और जितना मैं अनुभव लगा पा रहा हूँ ना, ये हेवनली एम्परर अलग होगा और जो ताओसी गॉड है ना, वो हेवनली एम्परर अलग होंगे, क्योंकि उनका संबंध जियो कबीले से बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि ये नकली हेवनली एम्परर है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसी हेवनली एम्परर के सामने ये 6 के 6 एवरेस्ट के बंदे आते हैं ना, तो इनमें से जो हाफ एविल गॉड है ना, वो चलता है तो हेवनली एम्परर से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ कुछ ही दसों के अंदर एक पूरे के पूरे जो देश है ना, उसके लीडर बन जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। अब जैसे ये एवरेस्ट का हाफ एविल ब्लैक गॉड एक कहता है ना, तो हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो भी हाफ एविल ब्लैक गॉड से कहने लगते हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम उस समय एक एविल रेड किंग भी नहीं थे, लेकिन आज हाफ एविल ब्लैक गॉड बन चुके हो। जो भी है, तुम जो भी बन जाओ, मेरे सामने तुम हमेशा चिरकुटिया ही रहोगे। अब जब हेवनली एम्परर एक कहते हैं ना, तो जो हाफ एविल ब्लैक गॉड है ना, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि पहले ये 10,000 साल पहले जिस तरीके से मेरी बेइज्जती करता है ना, आज भी वैसे ही ये बेइज्जती करना नहीं भूला है। ये अभी भी मेरी उसी प्रकार से बेइज्जती कर रहा है। अब जैसे एविल हाफ ब्लैक गॉड ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा तो गुस्सा होता है, लेकिन वो जानता है कि हेवनली एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो गुस्से में अपना होश नहीं खोता और हेवनली एम्परर पर हमला नहीं करता, बल्कि और भी ज्यादा सावधान हो जाता है। अब इतने में हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगते हैं। अब जैसे ये थंडर पावर रिलीज होती है ना, तो हमें इस थंडर पावर को बताया जाता है जो कि हेवनली एम्परर के पास है। ये थंडर पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस थंडर पावर को भी जो रियल गॉड है ना, उनके बराबरी मानी जा सकती है। हालांकि ये उनकी मैच नहीं कर सकती, लेकिन उनके बराबरी मानी जा सकती है। अब हेवनली एम्परर चलते हैं तो अपनी पावर को रिलीज करने के बाद जो एक हाफ ब्लैक बोले जाए तो हाफ एविल गॉड है ना, उसकी ओर देखकर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जो मेरे यहाँ के लोग हैं ना, उन्हें शायद तुम एब्जॉर्ब कर सके हो, अपने शरीर में बसा चुके हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे क्लैन के कितने ही लोग ही मारे क्यों ना जाएं। मुझे सिर्फ उस चीज से फर्क पड़ता है जो मुझे नुकसान पहुंचाती है। अब जैसे ही हाफ एविल गॉड, जिसके अंदर जो 13 बिल्डिंगें थी ना, बोले जाए तो 13 सेक्ट, और उन 13 सेक्टों के लीडर थे, ये एवरेस्ट का बंदा समझ जाता है कि हेवनली एम्परर को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ कि भाई जो 16 बिल्डिंगें हैं ना, जिनमें से जो एवरेस्ट के ये 6 बंदे हैं, इन्होंने 13 बिल्डिंगों के लीडरों को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर जो 2 एविल हाफ गॉड है ना, वो 13 के 13 लीडर एक एविल गॉड के शरीर के अंदर कैद हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। और जो एविल गॉड है ना, वो लगातार उनकी पावर को खींच रहा है और अपने शरीर के अंदर डाल रहा है, ताकि वो रियल गॉड लेवल पर पहुंच सके। बोले जाए तो रिकॉर्डिनेशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो एवरेस्ट का बंदा समझ जाता है कि भले ही उन्होंने 13 टावरों के लीडरों को कैद कर लिया हो, लेकिन इससे हेवनली एम्परर को घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब इतने में यहाँ पर एवरेस्ट का एक बंदा चलता है तो डार्क ब्लैक फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है, ताकि जो हेवनली एम्परर की शक्तियां हैं ना, जो कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो सप्रेस हो सके। अब जब ब्लड एविल हाफ गॉड, और हाँ गलती से मैं ब्लड कह देता हूँ, ये ब्लड नहीं है, ये ब्लैक है, ठीक है ना। अब जब ये ब्लैक एविल हाफ गॉड इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, और हेवनली एम्परर जब ब्लैक एविल हाफ गॉड को ये पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ दिखते हैं, तो यहाँ पर हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो पहले तो हंसते हैं और फिर हंसने के बाद कहने लगते हैं कि तुम चूजे मेरे सामने इस प्रकार से उछलोगे, तुम तो अभी रिकॉर्डिनेशन लेवल के 6 स्टार पर भी नहीं हो और तुम मेरे सामने ऐसा उछलोगे। अब भाई साहब ये कहती है हेवनली एम्परर चलते हैं तो 6 पोर्टल बनाते हैं। अब जो पोर्टल होते हैं ना, जो अजीब प्रकार के पोर्टल होते हैं, आप ऐसा मान सकते हो जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना, जो कि किसी भी चीज को दबा देती है। ये पोर्टल चलते हैं तो ऐसे ही जो 6 यहाँ पर एवरेस्ट के बंदे आए हैं ना, उन्हें दबाने लगते हैं। अब इनमें से जो 4 एविल रेड किंग है ना, उनकी हड्डियां तो एकदम चूर चूर हो जाती हैं, वो भी हेवनली एम्परर के मात्र हाथ हिलाने से ही। और जो 2 और बंदे थे ना, जो कि हाफ एविल गॉड थे, उनकी हालत भी थोड़ी सी गंभीर पड़ जाती है। अब इतने में हमें दोबारा से ब्लेड एविल हाफ गॉड को बताया जाता है, जो कि समझ रहा था कि आखिरकार उसका जो फिंगर वाला अटैक है ना,
वो हेवनली एम्परर को सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हेवनली एम्परर के शरीर में शायद कोई एबल ऐसी चीज है जिसकी सहायता से उसका जो एबल रेस का अस्त्र है ना वो भी शायद हेवनली एम्परर पर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये ब्लैक एबल गॉड इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिरकार हेवनली एम्परर के शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो उसका जो पावरफुल वेपन भी हेवनली एम्परर की शक्तियों को सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर ब्लैक एबल गॉड ने हेवनली एम्परर की शक्तियों को सप्रेस नहीं किया ना तो वो हेवनली एम्परर से लड़ भी नहीं पाएगा, और अगर वो लड़ नहीं पाएगा ना तो वो पक्का यहाँ पर मारा जाएगा। अब ब्लैक एबल गॉड ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे समझ में आ जाता है कि शायद वो इस चीज का पता नहीं लगा सकता, इसलिए ब्लैक एबल गॉड चलता है तो यहाँ से भागने की तरीके सोचने लगता है कि इन पांचों को यहीं मारकर मैं यहाँ से पतली गली से कैसे निकलूं। लेकिन फिर वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि यहाँ से निकलना तो एकदम बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ से भाग गया वो भी बिना हेवनली एम्परर को मारे बिना, तो मुझे शायद फिर कभी मौका मिलेगा ही नहीं एबल गॉड बनने का। इसलिए यहाँ पर जो ब्लैक एबल हाफ गॉड चलता है तो जो हेवनली एम्परर ने पोर्टल बनाए थे ना 6, उन्हीं पोर्टलों में कैद होने का नाटक करने लगता है। अब इतने में हमें एक और जो हाफ गॉड था ना एबल रेस का, उसे बताया जाता है। अब जो हाफ एबल गॉड चलता है तो अपनी पावर को फुल स्ट्रेंथ में रिलीज करता है, और जो हेवनली एम्परर ने जो पोर्टल वगैरह बनाया था ना उससे बाहर निकल आता है। अब जैसे ही बाहर निकलता है ना तो सबसे पहले ये अपने साथी को ही घर आता है कि अबे हम तुम्हें यहाँ पर हेवनली एम्परर से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो इसी स्पेस से बाहर नहीं निकल सकते, तो भला तुम हेवनली एम्परर से क्या ही लड़ोगे। अब भाई साहब ये एबल हाफ गॉड चलता है तो इसके साथ जो 4 एबल रेड किंग आए थे ना जो कि पोर्टलों में फंसे हुए थे उन्हें आजाद करवा देता है, और अब सिर्फ पोर्टल में जो ब्लैक एबल हाफ गॉड है ना वो अकेला फंसा रह जाता है। अब जैसे ही एबल रेस के 5 बंदे हेवनली एम्परर के अटैक से बाहर निकल आते हैं ना तो ये हेवनली एम्परर को देखने लगते हैं। हेवनली एम्परर चलती हैं तो जैसे आयरन मैन अपने मतलब कि आयरन मैन नहीं शाहरुख खान अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहता है ना किया जाओ जिसमें दम हो, वैसे ही हेवनली एम्परर चलती हैं तो दोनों हाथों को फैलाने लगते हैं, जिस वजह से हेवनली एम्परर के शरीर से पावरफुल शक्तियां निकलने लगती हैं और यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती हैं। अब वहाँ पे इतने में हमें एबल हाफ गॉड को बताया जाता है। अब ये एबल हाफ गॉड चलता है तो इसके पीछे जो एबल रेड किंग है ना उनके साथ हेवनली एम्परर पर अटैक करने लगता है। लगे तेरी हेवनली एम्परर चलती हैं तो वो भी कहने लगती हैं कि अच्छा अब तुम 5 मिलकर मुझे हराना चाहती हो, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें यहीं पर दफन कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे हेवनली एम्परर कहते हैं ना तो हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो एबल रेस के 5 बंदे हैं ना उनसे लड़ने लगते हैं। लगे तेरी और जो एक और बंदा था ना ब्लैक एबल हाफ गॉड जो की अभी भी जो हेवनली एम्परर की फॉर्मेशन बोला जाए तो पोर्टल टाइप का था उसमें फंसा हुआ था, वो इस फाइट को देखने लगता है। अब इतने में हमें एबल हाफ गॉड को बताया जाता है। अब जब एबल हाफ गॉड ये दिखता है कि वो हेवनली एम्परर से नहीं जीत पा रहा है तो एबल हाफ गॉड चलता है तो उसके शरीर में 13 बंदे थे जो कि 13 ही बिल्डिंगों के अलग अलग लीडर थे। अब जे एबल हाफ गॉड चलता है तो 13 में से 10 बंदों को बाहर निकाल लेता है और उनकी शक्तियों को अपने अंदर पूरी ताकत से सूख लेता है, और तो और जो 10 बंदे हैं ना उनका ब्लड भी खा जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर एबल हाफ गॉड ऐसा करता है ना और खासकर ये ब्लड भी खा लेता है 10 ही बंदों का, तो इसकी जो शक्तियां है ना जो अभी तक ब्लैक कलर की थी वो हल्की हल्की रेड कलर में बदल जाती हैं। और तो और ये एबल हाफ गॉड है ना ये ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता था, तो सामने 10 बंदों का ब्लड खाने की वजह से इसकी जो फ्लेम है ना वो भी थोड़ी थोड़ी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे एबल हाफ गॉड ऐसा करता है ना तो इसकी पावर भी बढ़ जाती है और रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जैसे हेवनली एम्परर हाफ एबल गॉड को ऐसा करता हुआ दिखते हैं ना तो वो भी थोड़े से हैरान हो जाती हैं कि सामने वाले हाफ एबल गॉड ने मेरे क्लैन के 10 लीडरों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। हालांकि हेवनली एम्परर चलती हैं तो अपने दिमाग पर काबू करती हैं, और जो एबल हाफ गॉड है ना जो कि अब एबल गॉड ही बन चुका है क्योंकि अब वो रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुका है, उससे कहने लगते हैं कि तुम चाहे जितनी भी पावरफुल हो जाओ लेकिन आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला। अब भाई साहब यह कहती है हेवनली एम्परर चलती हैं तो वो क्या अब वो तो आपको शाम को जानने को मिलेगा क्योंकि मैंने 8 ही चैप्टर पढ़े थे और 8 चैप्टरों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लेम एम्परर के चैप्टर है ना वो थोड़े छोटे छोटे से लग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मैं इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसलिए मुझे छोटे लग रहे हूँ। जो भी है आपको एकदम पूरी समझ में आ रही होगी, भले मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। खैर कोई नहीं, फालतू बात नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शाम के टाइम रिकॉर्ड करूंगा आप, ठीक है। तो फाइनली आई एम बैक। फिलहाल के लिए 21:42 हो रहे हैं। भाई साहब क्या ही कॉन्सिनेंट है 21:42। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हेवनली एम्परर अपने दोनों हाथों को ऐसा फैलाते हैं ना तो उनके शरीर से पावरफुल शक्तियां निकलने लगती हैं, और मेरे ख्याल से जो हेवनली एम्परर है ना उनकी पावर रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर है। खैर जो भी वो तो हमें कुछ समय बाद पैसे ही पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेवनली एम्परर चलते हैं तो अपनी पावर को रिलीज करती हैं, जिस वजह से जो एबल हाफ गॉड था ना
वो भी थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। वो समझ जाता है कि भले ही वो रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुका है, लेकिन वो अभी भी हेवनली एम्परर का कोई भी मैच नहीं है, वो शायद हेवनली एम्परर को ना हरा पाए। अब भाई साहब जैसे एबल हाफ गॉड या फिर बोला जाए तो एबल गॉड ये सोचता है ना, तो एक दो कदम तो ये पीछे हट जाता है, लेकिन ये जानता है कि अब ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए उसे हेवनली एम्परर से फाइट करनी ही पड़ेगी। और तो और एबल गॉड ये भी समझ जाता है कि अगर वो हेवनली एम्परर को मार नहीं पाया तो कम से कम उन्हें इतनी ज्यादा तो जख्मी कर ही देगा कि उन्हें रिकवर होने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। अब भाई साहब जैसे ही ये एबल गॉड ये सोचता है ना, तो एबल गॉड चलता है तो हेवनली एम्परर पर हमला करने के लिए अपने वेपन वगैरह निकालने लगता है। ये एबल हाफ गॉड चलता है, बोला जाए तो एबल गॉड चलता है, तो इसके पास जो काली कलर की फ्लेम थी ना, जो कि 10 बंदों की शक्तियों को और उनके ब्लड को खाने की वजह से रेड कलर में बदल गई थी, इसी रेड कलर की फ्लेम से एक फिनिक्स बना देता है। अब जैसे ये एबल हाफ गॉड एक फिनिक्स बनाता है ना, तो हमें इस फिनिक्स को बताया जाता है जिसके की 9 सिर होते हैं। अब जब फिनिक्स चलता है तो जो हेवनली एम्परर है ना, उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हेवनली एम्परर एबल हाफ गॉड को एक फिनिक्स बनाता हुआ देखते हैं और उस फिनिक्स से अपने ऊपर हमला करवाता हुआ दिखते हैं, तो हेवनली एम्परर चलते हैं तो एबल हाफ गॉड से कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर बढ़ने की वजह से तुम थोड़े से तो पावरफुल हो गए हो, लेकिन जो तीसरे नंबर की बिल्डिंग है ना और उस बिल्डिंग का लीडर है ना, उसने तुम्हारे एक वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर वो वेपन भी अभी भी तुम्हारे पास होता ना, तो हो सकता था कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अफसोस कि मेरे एक बंदे ने तुम्हारा उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा मरना एकदम पक्का है। अब भाई साहब यह कहती हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो भी अपनी थंडर पावर को बाहर निकालते हैं। अब जैसे ये थंडर पावर हेवनली एम्परर के शरीर से बाहर निकलती है ना, तो एक जो तालाब के समान लगने लगती है। अब जैसे यहाँ पर एबल थंडर गॉड या फिर बोला जाए तो एबल हाफ गॉड हेवनली एम्परर को थंडर तालाब निकालता हुआ दिखता है ना, तो वो भी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि उसने जो फिनिक्स बनाया है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना तो समझ जाता है कि इस तालाब से इस फिनिक्स को आसानी से मारा जा सकता है, इसलिए अब यहाँ पर एबल हाफ गॉड चलता है तो इसके पास एक क्रिस्टल था जो कि रेड कलर का था, और जो क्रिस्टल है ना ये ब्लड से बना हुआ था। अब यहाँ पर एबल हाफ गॉड चलता है तो इस क्रिस्टल से बहुत सारा ब्लड निकालता है और जो फिनिक्स है ना उसके अंदर डाल देता है। अब जैसे ही एबल हाफ गॉड ऐसा करता है ना, तो दोबारा से हमें इसी फिनिक्स को बताया जाता है जिसकी की 9 सिर थे। अब जो 9 के 9 सिर चलते हैं, तो ब्लड एबल हाफ गॉड के ब्लड का इस्तेमाल करने पर, क्रिस्टल से ब्लड का इस्तेमाल करने पर ये 9 के 9 सिर चलते हैं तो ये जगमगाने लगते हैं। और वैसे तो इनकी 2 आंखें थी, लेकिन फिर 3 आंखों में कन्वर्ट हो जाती हैं। बोले जाए तो अब इनके मुंह पर या फिर बोले जाए तो मुंडी में 3 आंखें आ जाती हैं। अब जैसे ही ये फिनिक्स पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना, तो ये फिनिक्स चलता है तो तेजी से जो हेवनली एम्परर है ना उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हेवनली एम्परर ये देखते हैं कि जो फिनिक्स है उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो थोड़े से परेशान हो जाती हैं। लेकिन हेवनली एम्परर चलते हैं तो उन्हें अपने अटैक पर पूरा विश्वास था, इसलिए हेवनली एम्परर चलते हैं तो जो थंडर का तालाब है ना उसे आगे भेज देते हैं। अब जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो थंडर का तालाब है ना वो कहीं ना कहीं मैला होने लगता है, क्योंकि जो फिनिक्स है ना वो ब्लड से बना हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं जो हेवनली एम्परर का अस्त्र है ना, बोले जाए तो थंडर तालाब है ना, वो कोरोड होने लगता है। हालांकि वो फिनिक्स को भी नष्ट करने लगता है, लेकिन हेवनली एम्परर थोड़े से परेशान होने लगते हैं कि कहीं उनका ये तालाब गंदा हो गया ना, या फिर बोला जाए तो नष्ट या फिर खराब हो गया ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि ये तालाब उनके तुरुप को इक्को में से एक है। इसलिए हेवनली एम्परर थोड़े से परेशान होने लगते हैं कहीं उनका ये थंडर तालाब बेकार ना हो जाए। अब फाइनली जो तालाब है ना वो एबल हाफ गॉड का जो फिनिक्स वाला अटैक है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने अंदर ही समा लेता है। अब जैसे ये तालाब ऐसा करता है ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। अब इतने में हेवनली एम्परर चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं, और सील बदलते ही जो तालाब है ना थंडर वाला वो एक बहुत बड़े जाले में बदल जाता है, और जो एबल हाफ गॉड है ना उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही ये जाल एबल हाफ गॉड को जकड़ लेता है ना, पकड़ लेता है ना, तो ये धीरे धीरे ये जाल चलता है, तो जो एबल हाफ गॉड है ना उसे रिफाइन कर डालता है, सिर्फ उसकी बॉडी वगैरह ही वहाँ पर बचती है। अब इतने में हेवनली एम्परर चलते हैं तो जो तालाब है ना वो उसे अपने वापस बुला लेते हैं, अपने पास वापस बुला लेते हैं, और वो अपने तालाब को देखने लगते हैं कि उनका तालाब थोड़ा सा कोरोड हो गया, बोले जाए तो थोड़ा सा जख्मी हो गया। हेवनली एम्परर चलते हैं तो थोड़े से गुस्सा होते हैं कि इस बेवकूफ की वजह से मेरे तालाब में जंग लग गई। जो भी है, एक बार इस मामले को सुलझाने के बाद मुझे इस मेरे वेपन को सही करना पड़ेगा। अब भाई साहब हेवनली एम्परर कहती है, तभी जो एक और बंदा है ना जो कि एबल रेस सही है, जो कि अभी तक
हेवनली एम्परर के एक जाल में फंसा था और इस बंदे का नाम था एबल, बोले जाए तो ब्लैक एबल हाफ गॉड। ये बंदा चलता है तो ये भी हेवनली एम्परर के जाल से बाहर निकल आता है। अब जब हेवनली एम्परर ब्लैक एबल गॉड को बाहर निकलता हुआ दिखते हैं ना, तो वो भी समझ जाती हैं कि शायद ये ब्लैक एबल गॉड है ना, ये चाहता था कि मैं उसके एक साथी को मार दूं, तब जो मुझसे लड़ेगा, क्योंकि तब मैं थोड़ा बहुत थक चुका हूँ, तो इसे हराने में शायद आसानी होगी। अब जैसे हेवनली एम्परर समझते हैं ना, तो वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पल ही वो मुस्कुराने लगते हैं कि क्या इसकी इतनी औकात है कि ये मुझे हरा पाएगा। अब इतने में हमें ब्लैक एबल हाफ गॉड को बताया जाता है, जो कि हेवनली एम्परर के एकदम सामने खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर ब्लैक एबल हाफ गॉड चलता है तो अपनी हाथों की सील बदलने लगता है, और सील बदलते ही यहाँ पर जो एबल हाफ गॉड मारा था ना हेवनली एम्परर ने, उसकी शक्तियाँ ब्लैक एबल हाफ गॉड के शरीर में जाने लगती हैं। और तो और यहाँ पर जो 4 एबल रेड किंग है ना, वो भी मारे जाते हैं, और उनकी शक्तियाँ भी जो ब्लैक एबल हाफ गॉड है ना, उसके अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ये सारी की सारी शक्तियाँ ब्लैक एबल हाफ गॉड के अंदर जाती है ना, तो इसकी पावर बढ़ती है और रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के करीब पहुंच जाती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हेवनली एम्परर ब्लैक एबल हाफ गॉड की इस तरीके से पावर बढ़ता हुआ दिखते हैं ना, तो वो भी थोड़े से हैरान हो जाती हैं कि ये बंदा, इसने अपने सारे साथियों की पावर को ही अपने शरीर में बसा लिया, जिस वजह से ब्रेक थ्रू कर गया, वो भी यहीं की यहीं। हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो भी थोड़े से परेशान हो जाती हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी समय से छुपा था और वो सारी फाइट देख रहा था। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि जो ब्लैक एबल हाफ गॉड है ना, उसने यहाँ पर सारी शक्तियों को, बोला जाए तो अपने सारे साथियों को अपने शरीर के अंदर बसा लिया, और अपने सारे साथियों को मारकर उनकी पावर को छीनकर अपने शरीर के अंदर बसा लिया, तो जान भी हैरान हो जाता है। और तो और जान सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हो रहा होता है कि अगर एक बार ब्लैक एबल गॉड ने हेवनली एम्परर को मार दिया ना, तो शायद ये ब्लैक एबल गॉड है ना, ये पूरी के पूरी इमोर्टल वर्ल्ड पर कब्जा कर ले। और तो और जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, फिलहाल के लिए बंद हो चुका है, इसलिए ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। इसलिए उस समय जब हमारा जान भी ब्लैक एबल हाफ गॉड से लड़ेगा ना, तो हमारी जान की भी जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी। और तो और उस समय भले ही वो रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल करे या फिर अपनी जुआन रूलर का इस्तेमाल करे, फिर भी उसकी जीतने की संभावनाएं सिर्फ 10% ही है। इसलिए हमारा जान परेशान होने लगता है कि भला एबल रेस के इतने पावरफुल बंदे को वो कैसे संभालेगा। अब इतने में हमें यहीं पर दोबारा से ब्लैक एबल गॉड को बताया जाता है, जो कि रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर ब्लैक एबल गॉड चलता है तो हेवनली एम्परर से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने ही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के साथ धोखा किया था। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उस समय तुमने जानबूझकर अपने इमोर्टल रियल्म का दरवाजा बंद कर लिया था, जिस वजह से लाखों करोड़ों ह्यूमन हमारे हाथों से वहाँ पर मारे गए थे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ब्लैक एबल गॉड एक कहता है ना, तो हेवनली एम्परर चलता है तो इस बात से इनकार कर देता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उस समय वो खराब जियो कबीला फंस गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जो भी है, तुम भला पुराने गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारी पावर रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर नहीं पहुंची है, वो सिर्फ 7 स्टार को हल्का सा टच किया है, इसलिए मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब जैसे ही हेवनली एम्परर ब्लैक एबल गॉड से ये कहते हैं ना, तो ब्लैक एबल गॉड चलता है तो मुस्कुराने लगता है। अब ब्लैक एबल गॉड चलता है तो एक अपने शरीर से पर्पल कलर की शक्ति निकालने लगता है। अब जैसे यहाँ पर हेवनली एम्परर पर्पल कलर की शक्ति निकालता हुआ दिखते हैं ना ब्लैक एबल गॉड को, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो इमोर्टल वर्ल्ड का 10वें नंबर का वेपन है। हेवनली एम्परर चलते हैं तो ब्लैक एबल गॉड से कहने लगते हैं कि भला ये वेपन तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो हमारे इमोर्टल वर्ल्ड का वेपन है। ब्लैक एबल गॉड चलता है तो वो भी हेवनली एम्परर से कहने लगता है ये सिर्फ बकवास है, ये था तो हमारा ही, तुमने इसे हमारे एबल रेस से चुरा लिया और अपने इमोर्टल वर्ल्ड में शामिल कर लिया। जो भी है फिलहाल के लिए मेरा है और आज मैं इससे तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब जैसी ब्लैक एबल किंग सॉरी ब्लैक एबल गॉड एक कहता है ना, तो वो हेवनली एम्परर पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगता है। ब्लैक एबल गॉड चलता है तो सबसे पहले अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालता है और यहाँ पर एक डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ एक कवच सा बन जाता है। अब जैसे ये कवच सा बनता है ना, तो चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि चारों तरफ अंधेरा छाता हुआ देख रहा होता है। हालांकि हमारे जान देख तो सब कुछ रहा था, लेकिन उसे अपने बगल में जो यूनियन यूरो याओ लिंग और जो भी ना, वो तक भी नहीं दिख रहे थे। जान हैरान हो जाता है कि भला इतना डार्कनेस कैसे हो सकती है। अब जान ये सोच ही रहा होता है, तभी दोबारा से हमें ब्लैक एबल गॉड को बताया जाता है, जो कि जैसे डोमेन में बोले जाए तो डोमेन को एक्टिवेट करता है और उसी डोमेन के अंदर डार्कनेस फैलाता है। तो जो रिकार्नेशन लेवल के अपन 7 स्टार पर पहुंचते हैं ना, तो जो थंडर गिरती है वो थंडर भी एकदम चकमा खा जाती है कि भाई आखिरकार यहाँ पर वो क्या रहा है और आखिरकार मुझे निशाना कैसे बनाना है। इसलिए आसमान की थंडर चलती है तो ये भी गायब हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लैक एबल गॉड जब ये दिखता है कि थंडर को उसने चकमा दे दिया है, तो वो
और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसकी एनर्जी बेस्ट नहीं होगी और जो हेवनली एम्परर है ना उनसे लड़ने में वो अपनी और भी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इतने में जो ब्लैक एबल गॉड है ना वो दोबारा से दिखता है कि जो आसमान में थंडर है ना वो दोबारा से प्रकट हो गई है। तो ब्लैक एबल गॉड चलता है तो वो भी समझ जाता है कि शायद इन्हें चकमा देना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर अब ब्लैक एबल गॉड चलता है तो और भी ज्यादा यहाँ पर डार्कनेस बढ़ देता है, जिस वजह से अब तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब इतने में हमें हेवनली एम्परर को बताया जाता है जो कि ब्लैक एबल गॉड को ऐसा करता हुआ दिख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये ब्लैक एबल गॉड की एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कि 10,000 घोष्टों का जाल कहा जाता है और ये टेक्निक शायद 2-3 भागों में अलग अलग तरीके से विभाजित है और अलग अलग तरीके से इस टेक्निक के जरिए किसी पर हमला किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अब हेवनली एम्परर चलते हैं तो जो फॉर्मेशन टाइप का ब्लैक एबल गॉड ने बनाया था ना उस फॉर्मेशन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि कुछ भी महसूस नहीं कर रहा होता है कि भाई आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा जान सिर्फ यूनियन, यूरो और याओलिंग की आवाज सुन सकता था, उन्हें देख नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस छा गई थी। लेकिन हमारे जान ये महसूस कर सकता था कि मानो उसने बोला जाए तो उसके पूरे के पूरे ग्रुप को किसी ने महसूस कर लिया हो। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है ना तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक हल्का सा कमेंट डाल देना है और एक लाइक भी कर देना है। साथ ही साथ वीडियो को नए नए लोंडे लपाटों के साथ शेयर भी कर दिया करो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,